क्या कहेंगे अब आप लोगों के साथ सरकार भी जुड़ेगी, वो भी गौशाला खोलेगी, गौ की सेवा करेगी, क्या सोचते हैं? मेरा मानना है सरकार का ये बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम है कि सरकार ने गौ माता के बारे में सोचा। गाय बचेगी तो देश बचेगा। जैसा कि हमारे अभी तक अगर हम देखें तो गौ माता तो हमारे लिए पूजनीय है। तो उन लोगों की सोच थी, इसलिए गौ माता को ऐसा कहते थे। इनकी सोच अच्छी है तो इन्होंने गौ माता के लिए गौशाला बनाई है। तो निश्चित जो अपनी माँ की गौ माता की सेवा करेंगे उसी तरीके से ईश्वर उनको फल देगा। इसलिए इस सरकार के लिए हम पूरे के पूरे इस सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने गाय की रक्षा के लिए हिंदुस्तान के अंदर, आप जिस देश में रह रहे हैं उस देश का अगर आप जनमत जाके देखेंगे तो वहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है वो कभी भी गाय की हत्या के पक्ष में नहीं रहेगा। क्या नाम है सर आपका? महेश राजपूत। महेश राजपूत जी, अभी एक बड़ा फैसला दिल्ली सरकार ने लिया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के 11 जिलों में गौशालाएं खोली जाएंगी। यहाँ तक कि अधिकारियों को भी निर्देश दे दिए हैं कि जल्दी से वो जगह ढूंढें और गौशाला खोली जाएं। क्या देखते हैं दिल्ली वाले इस डिसीजन को लेकर? मैं करकड़ुमा गांव जो आज दिल्ली के नक्शे पर खूब चमकता है, उस गांव का निवासी हूं। हम वहां के जिम्मेदार हैं, पुराने जिम्मेदार हैं। आज हमारे पास कोई भी मवेशी नहीं है, सारा कुछ अर्बन हो चुका है, शहरीकृत हो चुका है। हम खुद चाहते हैं कि सरकार ऐसी पॉलिसियाँ लाए जिसमें हम गौ माताओं को अपने घर में भी रख सकें, और जो गौ माता हमारी सड़कों पर कूड़ा खा रही हैं, लोगों से डंडे खा रही हैं, उसको रोक करके एक सुनिश्चित जगह, ऐसी जगह हो जहां गौ माताओं का ठीक प्रकार से प्रबंध रखने का, रहने का, खाने का, दवाइयों का प्रबंध हो सके। मैं एक गौशाला से भी जुड़ा हुआ हूँ, उदासीन आश्रम की गौशाला है, पावर हाउस ITO के ऊपर। हम प्रत्येक दिन घर घर जा कर के गौ माताओं के विषय में बताते हैं, तो लोग स्वतः ही हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। अगर किसी भाई को, मेरा नंबर नोट कर लें आपके चैनल के माध्यम से, 9810646285। पूरी दिल्ली NCR के अंदर अगर कहीं भी कोई गौ माता आपको बीमार अवस्था में, घायल अवस्था में, किसी भी तरह की अवस्था में आपको पड़ी रहे, हमारे पास वैन चलती है, लिफ्ट वाली हमारे पास वैन है। वो सीधा यहाँ से ले जाकर सोनीपत हमारा हॉस्पिटल है, वहाँ पर रखते हैं और पूरी गौ माता की सेवा करते हैं। आप दिल्ली के आम लोग गौ सेवा कर रहे हैं, लेकिन अब इसका प्रण दिल्ली सरकार ने ले लिया है, तो क्या कहेंगे अब आप लोगों के साथ सरकार भी जुड़ेगी, वो भी गौशाला खोलेगी, गौ की सेवा करेगी, क्या सोचते हैं? मेरा मानना है सरकार का ये बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम है कि सरकार ने गौ माता के बारे में सोचा। गाय बचेगी तो देश बचेगा। क्या इससे पहले किसी सरकार ने ऐसा सोचा? जब अरविंद केजरीवाल रहे दिल्ली में तब क्या रहा था? देखो जी, खाली झूठे वादे करने हों तो गिरगिट महाराज ने झूठे वादों की कमी कोई छोड़ी नहीं। गिरगिट महाराज ने इतने झूठे वादे किए, इतने झूठे वादे किए कि आप देख लो, सिर्फ वादे के अलावा आज यमुना देख लो, पोल्यूशन का स्तर देख लो। आप ठीक आपके पीछे यहाँ से आधा 500 मीटर की दूरी के ऊपर एक ब्रिज है जो अखबार की सुर्खियों में रहता था, न्यूज़ की सुर्खियों में रहता। आज वो पानी कहाँ गया? वो दिल्ली से बाहर थोड़ी गया, वो दिल्ली के अंदर ही है। तो जो व्यवस्था है, जो अधिकारी के ऊपर जो डंडा पड़ रहा है, अब अधिकारी काम करने लगे। पहले डंडा नहीं पड़ता था, पहले पैसे का डंडा पड़ता था, पैसे लो घर चले जाओ, पैसे लो घर चले जाओ। अभी क्या है, डंडा पड़ रहा है तो दिल्ली में साफ सफाई, गौ माता, हर चीज़ का जो है काम बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम चंद्रकांत अरोड़ा है। क्या कहेंगे ये सरकार ने जो फैसला लिया है, क्या इससे पहले सरकारों ने क्या गौ माता के बारे में सोचा था? और जब इस सरकार जो सोच रही है, बीजेपी सरकार, रेखा गुप्ता ने ये फैसला लिया है, क्या कहेंगे इसके ऊपर दिल्ली वासी? देखिए, सरकार ने जो फैसला लिया है बहुत अच्छा फैसला लिया है। इससे पहले जो लोग थे उनकी सोच ही नहीं थी, उनकी नज़र में गौ माता की कोई वैल्यू नहीं थी। तो जिसकी नज़र में गौ माता की वैल्यू की वही डिसीजन ले पाएगा ना। तो इस सरकार की सोच उसी तरीके की है, इसलिए इन्होंने फैसला लिया। मैं इसके हक में हूँ। तो क्या जनता सोचती है कि गौ माता की सेवा होगी? अब 11 ज़िले हैं दिल्ली में, उन सब ज़िलों में उनकी सेवा की जाएगी, तो खुशी है आप लोगों को? बहुत, ये तो हिंदू धर्म के अंदर बहुत खुशी है, क्योंकि गौ माता हमारी पूजनीय है। तो इसके लिए जब इन्होंने, सरकार ने ये डिसीजन लिया है, तो इसके लिए हम लोगों को बहुत खुशी है और अप्रिशिएट करते हैं और उनको बधाई भी देते हैं सरकार को कि उन्होंने बहुत अच्छा ये कदम उठाया।
क्योंकि हम देखते हैं कि गाय के नाम पर कई विपक्षी पार्टी के लोग हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल हों, चाहे अखिलेश हों, चाहे राहुल गांधी हो, उनको लेकर काफ़ी विवाद करते थे कि गाय से बदबू आती है या फिर वो ऐसे सड़कों पर घूमती हैं। बात कई सारे करते लेकिन काम नहीं करते थे। अब जो एक काम किया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले ही बताया आपको कि उन लोगों की सोच वैसी थी। जैसा कि हमारे अभी तक अगर हम देखें तो गौ माता तो हमारे लिए पूजनीय है, तो उन लोगों की सोच थी, इसलिए गौ माता को ऐसा कहते थे। इनकी सोच अच्छी है तो इन्होंने गौ माता के लिए गौशाला बनाई है, तो निश्चित जो अपनी माँ की गौ माता की सेवा करेंगे उसी तरीके से ईश्वर उनको फल देगा। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम जुगल वाधवा है और मेरा निवास स्थान जागृति एनक्लेव में है, आनंद विहार वार्ड में आता हूँ जी। क्या कहेंगे सरकार ने जो ये फैसला किया है? देखिए जी, अगर आप वैज्ञानिक दृष्टि से जाएं या धार्मिक दृष्टि से जाएं तो गऊ आज के समय के लिए जो प्रकृति का नियम है उसके अनुसार गऊ का बहुत महत्व है। अगर आप देखो तो एक छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है तो उसको सबसे पहले माँ के दूध के बाद गाय का दूध ही पिलाया जाता है। अगर आप देखें तो अगर हम भैंस का दूध भी पीते हैं तो उसके अंदर पानी की मिलावट की जाती है, लेकिन गाय के दूध में ऐसा नहीं है और गाय के दूध से आयुर्वेद के अंदर बहुत सारे उपचार किए जाते हैं। आज दिल्ली सरकार इन मवेशियों के लिए, अब जैसे देखिए कुत्तों के बारे में सरकार ने जो फैसला लिया, जो यानी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया, वो बहुत बढ़िया लिया, क्योंकि इसको बचाने वाले जो लोग हैं वो इंसानों को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे, वो कुत्तों के रूप में ही कुत्तों के साथ कुत्तों का व्यवहार ही कर रहे हैं। लेकिन जो गाय को पालने वाले व्यक्ति हैं, जो गाय की पूजा करने वाले व्यक्ति हैं, वो गाय के महत्व को समझते हैं। ना तो वो गाय की हत्या करना चाहते हैं और ना उसको काट कर खाना चाहते हैं। पुरानी सरकारों के जितने लोग थे उनका कारण यही था, क्योंकि जो उनके साथ समुदाय मिला हुआ था वो गाय को काट के खाता था, गौ मांस खाता था। तो इसलिए इस सरकार के लिए हम पूरे के पूरे इस सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने गाय की रक्षा के लिए हिंदुस्तान के अंदर, आप जिस देश में रह रहे हैं उस देश का अगर आप जनमत जाके देखेंगे तो वहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है वो कभी भी गाय की हत्या के पक्ष में नहीं रहेगा। तो हम दिल्ली सरकार के इस फैसले से बहुत खुश हैं। क्या आपने कभी देखा कि पिछली सरकारों ने क्या गायों की बात भी की हो, क्या उनके रखरखाव के लिए कुछ फंड भी दिया हो? क्योंकि अब तो सब दिल्ली सरकार जो है पूरा ध्यान दे रही है, गौशाला खोलने की वो बात कर रही है 11 जिलों में। देखिए, आज आप जिस स्थान पे खड़े हुए हैं वहाँ पे यानी कि वहाँ पर विभाजन विभीषका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। 1947 के अंदर जो कांड इस देश के लोगों ने सहा, आज़ादी तो मिली लेकिन उसके साथ पता नहीं कितने परिवारों को शोक मनाना पड़ा, हत्याएं हुई, तो किसी सरकार ने इस दिवस को मनाने के लिए प्रयास नहीं किया। यहाँ के जितने अच्छे कर्म थे, चाहे वो गाय को बचाने का कार्यक्रम था, अभी तक सिर्फ मयूर विहार जिले के अंदर गाजीपुर डेयरी फार्म के अंदर ही गायों को रखा जाता था और दिल्ली के किसी भी जिले के अंदर गाय की सुरक्षा के लिए कोई स्थान नहीं था। तो सरकार का जो फैसला गायों के लिए है, सेम वो कुत्तों के लिए भी अगर होगा तो हमें उसकी प्रसन्नता होगी। और हम तो ये चाहेंगे कि ईद के मौके पर जो बकरे काटे जाते हैं और जो मुर्गे खाए जाते हैं, अभी भी आपने देखा कि आज के समय में एक फ्लू चल पड़ा, बर्ड फ्लू। उस बर्ड फ्लू के कारण कई मुर्गों को मारकर ज़मीन में दबाया गया। जब आपको पता है कि व्यक्ति उस जानवर के अंदर ये बीमारी होती है तो उसका पालन पोषण करो ना, उसके साथ और जो आप फायदे उठा सकते हो उसको काट के खाना, ये कहीं की ना तो हमारे वैज्ञानिक दृष्टि से हमारे दांत ऐसे बने हैं और ना हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा है। हमें विज्ञान को भी समझना चाहिए और धार्मिक दृष्टि को भी मानना चाहिए कि जानवरों को मार के नहीं खाना चाहिए। सरकार का जो फैसला है गऊ की रक्षा, कुत्तों की रक्षा, ये प्रशंसनीय रक्षा। आपका नाम? मेरा नाम प्रेम गंभीर, दिल्ली आनंद विहार से। क्या कहेंगे इस फैसले के बारे में जो सरकार ने लिया? मैं पूर्णतः इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि गाय एक्चुअली आज की नई जनरेशन तो गाय के बारे में ध्यान ही नहीं देती। कॉन्वेंट ग्रेजुएट स्कूल में बच्चे पढ़ने वाले और सब कुछ ऐसे, लेकिन जो गाय है वो हमारी गाय धर्म के अंदर पूजनीय है और इसकी चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद है। गाय की गाय मूत्र बहुत फ़ायदेमंद है, गाय का दूध बहुत अच्छा है। तो जो सरकार कर रही है, इससे पहले किसी सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। तो मैं तो पर्सनली क्या, बहुत सब लोग ही इससे सहमत हैं। धन्यवाद। मेरा नाम राजेश गौड़ है। क्या कहेंगे फैसले के बारे में जो सरकार ने लिया है कि जितने भी गाय हैं गौशाला बनाई जाएंगी, उनको रखा जाएगा, रखाव उनका होगा, यानी 11 जिले हैं दिल्ली में, 11 जिलों में ये गौशालाएं खुलेंगी। ये तो एक ऐतिहासिक फैसला है और इस बात की
चिंता कर ही रहे थे कि जब 27 साल बाद का ये 27 साल का वनवास खत्म होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब दिल्ली के अंदर आएगी तभी ये सब कुछ देखने को मिलेगा, चाहे कुत्तों के लिए शेल्टर होम हो, चाहे गायों के लिए गौशाला हो, चाहे झुग्गी झोपड़ियों के लिए मकान हो। तो दिल्ली सरकार जो इस समय फैसले ले रही है वे इतिहास में लिखने वाले फैसले हैं। जितने भी रेखा गुप्ता जी की सरकार के अंदर मंत्री हैं, चाहे विधायक है, भारतीय जनता पार्टी के 48 विधायक हैं, वह सब अच्छा काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा बारिशों के अंदर कभी कोई विधायक, आज से पहले जो 2014 से सरकारें थी यहाँ पर दिल्ली के अंदर, आम आदमी पार्टी का कोई विधायक सड़कों पे नहीं निकलता था। आज दिल्ली के अंदर देखो कि कहीं भी पानी भरता है, कहीं भी पानी भरता है तो दिल्ली के विधायक सड़कों के ऊपर आ जाते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर सीवर बंद है, कहाँ पर नाले भरे हुए हैं। लेकिन ऐसा पहले तो हमें देखने को मिला नहीं, ये पहली बार हम देख रहे हैं। आज शिक्षा के ऊपर भी बात होती है, आज भ्रष्टाचार के ऊपर भी बात होती है, और आज विभाजन विभीषिका का ये जो कार्यक्रम है, मैं तो छोटा हूँ, मैंने तो सुना है भाई, मैं तो छोटा हूँ, मैंने सुना है कि किस तरह से जब ये विभाजन हुआ था, किस तरह से लोगों को प्रताड़ित किया गया था, बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई थी, किस तरह उनके घर बार लूटे गए थे, किस तरह उनके गहने लूटे गए थे। ये दुख वही लोग जान सकते हैं कि जिन्होंने इस दंश को झेला है। आज भारतीय जनता पार्टी संस्कृति मंत्रालय जो उनकी याद के अंदर, उनकी स्मृति के अंदर ये दिन बना रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। हमें उनको याद करना चाहिए, देश के शहीदों को भी और उन प्रताड़ित लोगों को भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम है और मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और एक जिम्मेदार नागरिक भी हूँ देश की। जी, चलिए, यहाँ पे सरकार ने फैसला लिया है कि दिल्ली के ज़िलों में जो 11 ज़िले हैं उसमें गौशालाएं बनाई जाएंगी, जहाँ गायों का रखरखाव किया जाएगा। क्या देखते हैं इस फैसले के बारे में? जी, मैं बहुत सराहनीय फैसला है सरकार का, और ये दिल्ली में ही नहीं, देश के सभी राज्यों में होना चाहिए और हर जिले में। और हर एक नागरिक का धर्म है कि वो गाय की रक्षा करे, क्योंकि अगर आप गाय को धार्मिक दृष्टि से भी एक बार के लिए हटा दीजिए, आप इसको वैज्ञानिक दृष्टि से देखेंगे ना, तो गाय की सेवा और गाय के हर अंग में हमारे धार्मिक मान्यताओं में है कि गाय के हर अंग में भगवान का वास होता है। इसके बहुत सारे वैज्ञानिक प्रूफ भी हैं कि गाय का आप अगर गौमूत्र इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे विवादित बयान हैं ये, लेकिन निश्चित तौर पे विवाद उस दिन खत्म हो जाएगा जो विवाद करते हैं ना, जिस दिन उसको प्रयोग करना शुरू कर देंगे। तो हमारी धार्मिक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से गाय की सेवा करना, और ये सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, देश के हर राज्यों में, देश के हर राज्यों में गाय की इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। लगता है कि पहले की सरकार जो थी उन्होंने इस तरह के फैसले क्यों नहीं लिए? गायों के बारे में वो सोच सकते थे, लेकिन उनके खिलाफ हम देखते थे वो ज़्यादातर बयान देते थे कि गाय वालों से उन्हें नफरत है, जो गाय की पूजा करते हैं, अजीब काम करते हैं, ऐसे हम बयान देखते हैं। देखो, मैं फिर वही बात कहूँगी ना, अभी हमने कहा ना कि वो जिस दिन जो विवादित बयान देते हैं वो अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए करते हैं, और निश्चित तौर पे अगर जिस दिन वो गाय के बहुत सारे गुण हैं, बड़ी लंबी लिस्ट हो जाएगी वो, जिस दिन उसमें से 2-4 भी उन्होंने इस्तेमाल कर लिए ना, तो जब फायदे होने लगेंगे ना, तो वो गुणगान में परिवर्तित हो जाएंगे। और गाय का सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, पूरे देश में गौशाला बननी चाहिए। जिस दिन हमने पशुओं की, गाय की इम्पोर्टेंस हमने समझ ली, गाय एक पशु नहीं है, वो मानव जीवन का एक, जिसको बोलते हैं ना, चोली दामन का साथ है। जिस दिन साथ में उसकी सेवा करने लग गए ना, वो निश्चित ही प्रशंसा में परिवर्तित हो जाएंगे।